देखो टारगेट ऑब्जेक्टिव का 7वां एक्सरसाइज खत्म हो गया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8। नाम है इसका ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। टारगेट के ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन तुम्हारा है इसमें से कि 10 पाई बाई 2 का मान क्या होता है। 10 पाई बाई 2 का मान कितना होता है बताओ, तुम लोग खुद जानते हो। त्रिकोणमिति में 10 क्या होता है, त्रिकोणमिति में 10 क्या होता है, रेडियन होता है। और 10 बोलते हैं, पाई क्या होता है, रेडियन होता है। और पाई रेडियन का मान कितना होता है 180। तो 180 बटे 2 का मतलब कितना हुआ 90। 10 90 का मान पूछ रहा है, कितना होता है अपरिभाषित। हो गया आंसर, ठीक है। नंबर 2 1 बटे रूट 3 कितना का मान होता है। सिंपल बात, ये 10 30 का मान होता है। कितना का होता है 10 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तुम्हारा कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है। याद करो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाए थे हम, क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा। फिर चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होगा। तो वही बात आ गया, पाई क्या है त्रिकोणमिति में रेडियन, और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो 180 को 4 भाग करोगे तो 45 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, साइन 45 डिग्री या माइनस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का होता है 1 बटे रूट 2 और माइनस कॉस 45 का होता है 1 बटे रूट। जितना माइनस उतना प्लस, खत्म, क्या बच गया, हो गया आंसर। 5 नंबर में सवाल तुम्हारा कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर दिया है 90 डिग्री, ठीक है, तो निकालना है तुमको कॉस a का मान कितना होगा। सिंपल सी बात है, हमको a निकालना है ना, तो पहले यहाँ a निकाल लो। इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इधर प्लस क्या जाएगा माइनस बी होगा। अब हमको निकालना किसका है कॉस a का मान, तो क्या हो जाएगा कॉस a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी। और हम तुमको सिखाए थे कॉस 90 पर क्या होता है चेंज होता है, और कॉस जब चेंज होता है तो क्या बनता है साइन, और एंगल क्या है देखो ये आंसर होगा साइन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कहता है तुम्हारा यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल बात, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इधर गुना है तो क्या जाएगा भाग में 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब कहता है निकालने के लिए तुमको कॉस थीटा का मान कितना होगा। कॉस थीटा मतलब क्या हुआ कॉस थीटा का मान 30 डिग्री। अब कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, √3/2। हो गया आंसर, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है तुम्हारा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। याद रखो फॉर्मूला क्या सिखाए थे, सेक स्क्वायर थीटा होता है इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 8 1 बटे √3 कितना का मान है, तो ये 10 30 डिग्री का होता है। ऑप्शन देखो 10 30 को क्या लिख सकते हैं हम, पहला ऑप्शन कह रहा है 10 पाई बाई साइन पाई बाई 3। सबसे पहली बात साइन और कोस में तो ऐसा मान होता ही नहीं है, तो साइन और कोस जो भी सब गलत है, ठीक है। यानी ए नंबर होगा नहीं, डी नंबर होगा ही नहीं, बस समझाया। क्योंकि साइन में और कोस में 1 बटे √3 तो होता ही नहीं है, नहीं होता है। तो साइन तो और कोस तो होगा ही नहीं, या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। तो देखो कितना का मान 30 पड़ता है। देखो 180 में 6 से 6 3 18, सी नंबर होगा 10 पाई बाई 6। आया समझ में। 180 में 6 से भाग दो 30 नहीं हो जाएगा, वही बात हुआ। इसको ऐसे ना लिख कैसे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहता है तुम्हारा कि यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान कितना होगा। सिंपल बात, कॉसेक थीटा बराबर 2, इधर गुना क्या जाएगा भाग में √3।
कॉसेक थीटा में 2/√3 कितना का मान होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 60 डिग्री का। देखो तो दिया थीटा में 60 डिग्री है, मिला लो। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है कि 1 + tan² बटे cos² का मान कितना होगा? देखो हल करते हैं ऐसे, 1 का 1 रह गया प्लस 10 का लिखते हैं ऐसे sin² थीटा बटे cos² थीटा। थीटा में तो वही a है ना, तो एक है, और हॉल बटे cosec² a। अरे कॉसेक को भी ले लेते हैं 1 क्या sin² होगा कि नहीं होगा? cosec² थीटा होता है ना 1 sin² थीटा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये तुमको नीचे दिखता है ना उसमें वीडियो में, तो क्या हो जाएगा cos² a, और 1 का लघुत्तम लेंगे तो ऊपर जाएगा क्या cos² a, ऊपर cos² a गुना 1 करेंगे तो cos² a प्लस sin² a गुना 1 करेंगे तो sin² a, और हॉल बटे क्या 1 sin² a। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा, 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2 बात तक के ना है रे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है? 1। अब बटे क्या cos² a, इतना का मान 1 होता है बटे cos², और हल करेंगे तो नीचे वाला sin² ऊपर और ऊपर वाला 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा sin² थीटा गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा sin² थीटा बटे cos गुना cos² थीटा। और तुमको पता है sin² थीटा बटे cos होता है tan², आंसर है tan² a। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो सिंपल बात cos थीटा कितना हो जाएगा 1, इधर गुना लग जाएगा भाग में √2 है ना। तो थीटा का मान सिंपल बात, जब cos थीटा का मान हो गया 1/√2, तो 1/√2 जो होता है ना cos 45 का मान होता है। कितना का होता है? 45 का। तो cos कैंसिल, थीटा कितना पड़ गया 45 डिग्री है आंसर। देखो आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें तुम्हारा कह रहा है 1 + cot² a बटे 1 + tan² a बराबर क्या होगा? वैसे ही हल करना है। तुम लोगों को सवाल में बना के सिखाए थे, वैसे ही 1 जोड़ cot को लिख सकते हैं 1/tan² a। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, होता है ना, और नीचे 1 के जगह यहाँ 1 है, और हॉल बटे कितना वही 1 + tan²। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा 1, और tan² का लघुत्तम लेंगे तो tan² a, tan² a गुना 1 करेंगे तो tan² a, अब प्लस 1 एकाही 1, अब बटे नीचे क्या 1 + tan² a, नीचे क्या होगा 1। देखो ऊपर में tan² a + 1 है, नीचे में भी tan² a + 1 है ना। जो 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो, बात तो एक है ना। देखो सेम है ना दोनों, ऊपर दोनों खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर में 1/tan² a ना बचा, और नीचे में बटे में 1 देकर तो मतलब है नीचे में नहीं ना है ना। 1/tan का क्या होता है? देखो उत्तर cot² है आंसर, cot² है आंसर। कोई दिक्कत? 13 नंबर कह रहा है sin 3/5, sin थीटा बराबर है 3/5, तो cos थीटा कितना होगा? सिंपल बात, sin थीटा 3/5 है, तो cos थीटा पूछ है। सबसे पहली बात sin थीटा क्या होता है? p/h होता है, मतलब लंब का मान 3 और h का मान 5। तो क्या निकालना होगा? b निकालना है। तो b का फॉर्मूला क्या सिखाए थे? h² - p² है ना। तो बैठाइए √h का मान 5 का स्क्वायर और माइनस p का मान 3 का स्क्वायर। √5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, घटाओगे तो √16 वर्गमूल 4। अब हमको निकालना क्या है? cos थीटा, तो cos का होता है b/h
एच, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का मान, वही बी का मान निकल गया 4 और एच का मान दिया हुआ है 5। देखो 4/5 है आंसर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहता है तुम्हारा कि 9 सेक स्क्वायर थीटा, सवाल किताब का है ये, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। सिंपल बात है, दोनों में से 9 को सिर्फ कॉमन कर लो बाहर, दोनों में से अगर हम 9 को कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और तुम लोगों को सिखाए थे 9 का 9 रह गया, इतना ही का मान क्या होता है 1, 9 का 9 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, जो तुमको पिछले वीडियो में बताए थे ना। क्वेश्चन नंबर 15, 2 साइन 38 डिग्री और बटे कॉस 52 डिग्री। देखो ऐसा जब भी हम सिखाए हैं, बताए थे ना, ऐसा जब भी दिखाई दे तो ऊपर या नीचे कोई एक ठो को चेंज कर देना। देखो 2 का 2 छोड़ दिए और साइन का साइन रहने दिए। इस 38 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 में से 52 घटाओगे तो 38 फुट जाएगा ये। अब बटे कितना है कॉस 52 छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो 2 का 2 रह गया और साइन 90 पर बदलता है, किसमें कॉस में, और यहां जो होता है वही रहता है कितना 52 डिग्री। अब बटे कितना कॉस 52 डिग्री। देखो दोनों खत्म, क्या बच गया आंसर 2। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें तुम्हारा कहता है कि यदि टेन थीटा बराबर दिया है √3, तो टेन थीटा √3 है तो थीटा कितना 60 डिग्री, और टेन थीटा बराबर √3 कितना का होता है, टेन ये 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा कितना बच गया 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि cos 60 डिग्री जोड़ 1 अब बटे cos 60 डिग्री घटा 1 का मान कौन होगा। सिंपल बात, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है ना, अब प्लस 1 अब बटे cos 60 का होता है वही 1/2 माइनस 1। देखो कितना आसान है, 1 रुपया में 1 का मतलब 1/2 का मतलब आधे ना हुआ, 1 में आधा जुटेगा तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 का मतलब हुआ 3/2, 1.5 ना हुआ। अब बटे 1 रुपया कर्जा में आधा रुपया आमदनी जुटेगा तो आधा रुपया कर्जा ना बचेगा, हाँ या ना, हाँ। तो देखो नीचे का 2 नीचे का 2 खत्म हो गया, क्या बचेगा माइनस में 3। देखो आंसर -3। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है। सिंपल बात, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। दिख रहा है ना थीटा कितना पूछता है सब। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 19 में है साइन 18 बटे कोस 72, साइन 18 डिग्री अब बटे कोस 72। देखो ऐसा बोले थे ना अभी, ऐसा जब आए तो कोई एक ठो चेंज करना। देखो ऐसे साइन 18 को हम लिख देते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री, 18 फुट जाएगा ना वो। अब बटे कितना है कॉस 72। और पिछले ही क्लास में तुम लोग को बताया है कि साइन 90 पर चेंज होता है, साइन क्या होता है कॉस, जो यहाँ एंगल होता है वही लिखा जाता है। तो 72 बटे कितना कॉस 72, दोनों कट के क्या हो गया 1। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पे 20 में कहता है कि टेन ए बराबर, देखो सिंपल बात है, टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को सिंपल बात, देखो टेन बदलेगा तो कोटेशन आएगा, इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस ए। देखो आंसर है, क्योंकि कोट 90 पर ही ना टेन होगा, और यहाँ ए हुआ तो ना यहाँ पे ए हुआ है। ऐसा में फॉर्मूला पूछा हुआ है कि टेन ए कितना का होता है, कोट 90 माइनस ए का होता है। इस तक हो गया। जिसको जो दिक्कत है फटाफट नोट कर लो, पूछना है पूछ लो। 21 में कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान है 3/4। तो
कॉस ए कितना होगा, सिंपल बात, साइन का क्या होता है पी बाई एच, लंब बटे कर्व। तो क्या नहीं दिया है, आधार, और आधार का होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये ना होता है। तो रूट अंडर एच का मान 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9 रूट 7, ये बी का मान हो गया। हमको निकालने के लिए कह रहा है कि कॉस ए कितना होगा, तो कॉस का होता है बी बटे एच। तो बी का मान वही रूट 7 जो निकाले अभी, और बटे एच का मान देखो रूट 7 बटे 4 है आंसर कि नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर अब 22, निम्नलिखित में किसका मान थीटा के बराबर है। देखो थीटा गलत लिख दिया है, गलत से थीटा नहीं होगा, 0 डिग्री के बराबर है। पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा, क्योंकि थीटा बराबर कैसे होगा। तो देखो सिंपल बात, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन अगर 90 का बात करोगे तो साइन 90 का 1 होता है, तो थीटा तो 0 तो हुआ नहीं। दूसरा ऑप्शन तुम्हारा है कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा कॉस 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। और चौथा ऑप्शन है टेन 90 डिग्री। टेन 90 का जो मान होता है ना वो अपरिभाषित है। तो बताओ किसका 0 हुआ, ये आंसर होगा, है देखो आंसर, वहां गलती से थीटा लिख दिया, वहां क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कर रहा है टेन, देखो टेन 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री बराबर कितना होगा, यानी इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। सिंपल बात मान बिठाओ, देखो 10 ऐसा है ना, तो जिस दो को जोड़ के 90 पुड़ता है उनमें से कोई एक ठोक बदल दो। जैसे यहाँ 10 और 80 मिला के 90 पुड़ेगा, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। 15 और 75 मिला के 90 पुड़ेगा, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। देखो ऐसे 10 10 को 10 90 माइनस 80 लिख सकते हैं हम, 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 पुड़ जाएगा। और इंटू 10 15 का 10 15 छोड़ दिए। हालांकि इसको भी चेंज कर सकते हैं, देखो इस दोनों में से तो चेंज हो गया ना, अब इस दोनों में से इसी को चेंज कर देते हैं। 10 15 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75, 15 पुड़ जाएगा, नहीं पुड़ेगा। और इंटू क्या 10 75 और इंटू 10 80, कोई दिक्कत। अब देखो 10 90 पर चेंज होता है क्या चीज में, कोट में। तो यहाँ 10 90 का हो जाएगा कोट, और यहाँ जो होता है आम इमली कटहल वही रह जाता है 80। और इंटू 10 90 पर चेंज होता है कोट में, और यहाँ जो होता है थीटा वही यहाँ जाता है 75 डिग्री। और फिर इंटू क्या 10 75 डिग्री और इंटू 10 80 डिग्री। देखो कितना अच्छा है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा होता है, याद है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, लिखवाए थे ना। तो कॉट 80 को लिख सकते हैं 1/tan 80, और इंटू मतलब गुना कॉट 75 को लिख सकते हैं 1/tan 75, और इंटू मतलब गुना ऊपर में tan 75 और वही इंटू मतलब गुना ऊपर में tan 80। देखो ऊपर में tan 80 नीचे में tan 80, ऊपर में tan 75 नीचे tan 75, एक का ही एक, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें तुम्हारा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक थीटा के बराबर कौन है। सिंपल बात है, तो लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो सूत्र ही है कि नहीं है। देखो 1/sin, हाल तुमको दिया हुआ है 25 नंबर में 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसे sin थीटा बराबर 1 इधर गुना इधर क्या जाएगा भाग में 2, या कह सकते हैं sin थीटा बराबर 1/2। अरे sin थीटा बराबर इसको कह सकते हैं क्या sin 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 को 1/2 लिखते हैं। sin कैंसिल, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। अब हमको मान निकालना है 3 है ना, 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का, 3 कोट स्क्वायर थीटा का मान 30 डिग्री प्लस 3, यानी 3 इंटू कॉट 30 का रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर सूट खत्म, 3 तिया 9 और जोड़ 3 तो 9 3
12। आया समझ में कि नहीं आया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहता है तुम्हारा कि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। देखो ऐसे एबीसी समकोण है जिसमें सी देखो ए बी सी, सी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो cos ए प्लस बी का मान, cos ए प्लस बी का मान कितना? देखो सिंपल बात, cos ए प्लस बी का मतलब क्या? देखो सब समकोण त्रिभुज है और ई 90 है, इसका मतलब दोनों मिला के 90 ही होगा, ये ना मतलब हुआ इसका। तो cos ए प्लस बी का मतलब क्या पूछ रहा है? cos 90 का पूछ रहा है। cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? cos 90 का मान 0, देखो आंसर 0 दिया है। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना? आ गया ना समझ में? नहीं, अरे सवाल तुमको कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ऐसे कोई एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब हुआ उसका एक चौकोन 90 डिग्री है, ठीक। और यहाँ ये तुमको कह रहा है कि ए बी और सी में कोण सी 90 है। इसका मतलब त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 होता है ना। तो जब ये सी 90 है तो ए और बी दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो पक्का दोनों मिला के 90 होगा, तो ना तो 90 90 180 होगा। बस समझ में ना? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 190 ही पूरेगा। तो हमको निकालने के लिए कह रहा है किसका मान? cos ए प्लस बी का मान मांग रहा है। यानी सीधा नहीं कह रहा है कि cos 90 बताइए, कि तुमको ऐसे कह रहा है कि ए प्लस बी का मान होता है। इसका मतलब क्या हुआ? cos 90 का मान मांग रहा है हमको। तो cos 90 का मान कितना होता है? 0। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 27, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, देखो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हुआ? सिंपल बात है, 2 रह गया। cos 60 का होता है 1/2, इसका स्क्वायर। 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 का 2 दूना 4, 2 1 का 2 दूना 4। देखो उत्तर 1/2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहता है sin 63 डिग्री बटे cos 27 डिग्री है ना। sin 63 बटे cos 27। देखो यहाँ sin 63 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 27 डिग्री अब बटे cos 27 डिग्री। देखो sin 90 पर बदलता है किस में? cos में। थीटा कितना? 27 डिग्री बटे क्या? cos। खत्म। क्या बच गया आंसर? 1। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें तुम्हारा कहता है कि टेन थीटा दिया है 8/15। तो सिंपल बात है, निकालना क्या हमको? cosec थीटा। देखो टेन थीटा होता है p बटे b, मतलब लंब बटे आधार। तो क्या नहीं दिया है? लंब दिया है 8, आधार दिया है 15। तो क्या नहीं दिया है? कर्ण। कर्ण का होता है √p² प्लस b² होता है ना। तो √p का मान 8 का स्क्वायर, b का मान 15 का स्क्वायर। तो √8 8 64, अब 15 15 यहाँ 225, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना? 289। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? 17। निकल गया। और हमको निकालना किसका मान है? हमको मान निकालना है cosec थीटा का। तो cosec थीटा का होता है h/p, ये ना होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान निकला 17, लंब का मान है 8। देखो होता है 17/8। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 होता है। नहीं होता रे? तो फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? 31 नंबर, व्यंजक 1 माइनस cos टू द पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? देखो सिंपल बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं और माइनस cos टू द पावर 4 को लिखते हैं ऐसे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला हुआ a² माइनस b²। a² माइनस b² बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b और इंटू a प्लस b। होता है कि नहीं होता है? अब देखो
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसा है इसका? है आंसर? आया समझ में कि नहीं? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। सिंपल बात, टेन थीटा का फॉर्मूला याद करो, क्या सिखाए थे? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। देखो आंसर है, फॉर्मूला है, सब तुमको लिखवाए हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं। 33 साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर किस रूप में पूछ रहा है आंसर? अच्छा, साइन थीटा बराबर 1/cos1 थीटा होता है कि नहीं है? आगे क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहता है साइन 90 माइनस थीटा। ये भी आसान है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन 90 पे चेंज होता है किसमें? कॉस में, और यहाँ आम इमली कटहल जो हो वही होगा, कॉस थीटा। देखो है आंसर। 35 सेक थीटा 13/12, सेक थीटा दिया है तुमको 13/12, तो निकालना क्या है? तो कॉट थीटा। सिंपल बात है, सेक थीटा का होता है h/b, h दिया है, b दिया है, तो क्या नहीं दिया है? p बराबर क्या होता है? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट अंडर h का मतलब 13 का स्क्वायर और माइनस b मतलब 12 का स्क्वायर। रूट अंडर 13 69 से और बराबरी 44 से घटाओगे तो कितना? 25 और वर्गमूल 5। p का मान कितना निकल गया? 5। अब हमको निकालना किसका मान है? निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है b/p, तो b का मान 12, आप p का मान निकालें 5। देखो 12/5 है आंसर। कोई दिक्कत? तो बनाओ।